यहाँ पर ना पूरा देखिए कल रात से गोदरेज सरिया रहे हैं और मेरे पास ऑर्गेनाइज़र कम हो गया। और ये हम मंगाए थे देखिए फ्लिपकार्ट से, लेकिन ये ना इसका जिप बहुत ही हल्का है। तो अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिए हैं। तो ये मुझे ना कितना में दिया, 40 का 2 है, तो हम 4 मंगा लिए हैं क्योंकि कम पड़ गया है, 6 में नहीं हो रहा है। इसको खोल के देख लेते हैं, नज़दीक से दिखाओ। देखिए ये ब्लिंकिट से मंगाए हैं, इसी तरह का है ना, लेकिन ठीक ही है ब्लिंकिट में। तो 140 का 2 है, तो कोई बेकार नहीं दिया। हम 204 का फ्लिपकार्ट में 6 मंगाए थे। देखिए ये ठीक है, देखा, देखिए वही चीज़ है। और फ्लिपकार्ट में हम 200 या 350 का हम 6 मंगाए थे, तो 240 में ये 2 दिया है, तो ठीक ही है। अब तो कम हो गया था। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, देखिए ये माता जी का चुन्नी जो है, हाँ ये तो 2 हम दशहरा में दिखाए थे, ये दोनों चुन्नी। और ऐसा साड़ी भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो 2 हम ओढ़ लिए थे दशहरा में जब 3 दिखाए थे। देखिए ये मेरी माता रानी का चुन्नी है, तो ये दोनों हम ओढ़ लिए थे। ये भी काफ़ी हैवी है और ये दोनों को हम अलग रखते हैं। और माता जी को जैसे हर महीना चाहे 15 दिन में लगता है कि मुझे माता जी का चुन्नी गंदा हो गया है, तो हम बदलते हैं। तो ये हर साल हम खरीदते हैं। और इसका नज़दीक से दिखाओ, और इसका वर्क देखिए, देखिए काफ़ी हैवी है। और इसका वर्क देखिए, तो एक ये हो गया, देखिए ये माता जी का। तो ये सब हम अलग से रख रहे हैं क्योंकि माता रानी को बदलाना पड़ता है। काफ़ी हैवी हैवी है। और इसका भी काम देखिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। देखिए ये भी काफ़ी हैवी है। देखिए इसमें भी वर्क जो है, देखिए ये जो वर्क देखिए ये भी हैवी है। और ये भी काफ़ी अच्छा है चुन्नी। देखिए इसका भी जो काम है बहुत सुंदर है। तो इसमें देखिए तो हर 15 दिन। और ये नेट का है, यहाँ नज़दीक से दिखाओ, ये देखिए ये नेट का है, देख रहे हैं ना, ये नेट का है। ये माता जी के लिए है। तो अलग से हम इसीलिए मंगवाए हैं ऑर्गेनाइज़र कि कम से कम माता रानी को अच्छी तरह से। और साड़ी के लिए आप लोग बोल रहे थे कि अपना साड़ी दिखाइएगा, एक कमेंट्स आया था। तो इसमें तो सिंपल साड़ी सब ही है, तो दिखाते हैं। इसमें तो जो सिंपल साड़ी सब है, और जो हैवी साड़ी है, और आप लोगों को हंसी लगेगा, इसमें भी सिंपल साड़ी इसमें है, हैवी साड़ी है। देखिए इसमें हैवी साड़ी सब है। और हम साड़ी उतना नहीं खरीदते हैं, मिल जाता है साड़ी भाई के तरफ से, तो वही साड़ी। देखिए इसमें भी 2-3 साड़ी है, नया नया अभी तक हम निकाले तक नहीं है। और अभी छठ पूजा में पहनेंगे। और ये है देखिए शिफॉन बनारसी है, जो मेरे बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं है, तो वही हमको प्यार से ख़रीद के दिए थे। और बहुत खूबसूरत है, तो उनका ये निशानी हम रखे हुए हैं। और मेरे मझले वाले जेठ ना, जैसे हम घर में ससुराल में छोटे हैं, तो जब भी मेरे लिए, हमको कन्या बोलते हैं, और जब भी मेरे लिए लाते थे तो एकदम लाल पीला साड़ी। और हम लोगों के यहाँ मतलब लाल पीला ही पहना जाता है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कायस्थ हैं, तो हाँ हम लोग कायस्थ हैं। और कायस्थ लोग का मतलब देखिए अब ऐसा नहीं है, तो बच्चे लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना मतलब कल्चर जो होता है, तो उसके अनुसार जो भी शादी ब्याह में विध करते हैं। और बाकी साड़ी जो है, और एक मिनट कहाँ गया वो ना, हाँ ये साड़ी जो है ये काफ़ी हैवी है। देखिए इसमें दिखाते हैं, हाँ इसमें जो है, और ये बहुत दिन का साड़ी है, बहुत नया। हम अभी कोई साड़ी नहीं, कोई लेटेस्ट, अभी तीज में हम लिए थे एक साड़ी। और ये भी चढ़ा हुआ साड़ी, तो ये मैके की तरफ से ही है। और ये साड़ी हम अपनी इस छोटी वाली बहन के शादी में लिए थे, ये भी काफ़ी हैवी है। और ये साड़ी जो है देखिए ये माँ का ही दिया हुआ साड़ी है। और ये नज़दीक से दिखा दो, निकालेंगे नहीं। ये बड़ी वाली भतीजी के शादी में लिए थे, क्रीम कलर का साड़ी रेड ब्लाउज़ में। तो बस इतना ही साड़ी है, कोई लेटेस्ट फैशन का साड़ी हम नहीं लिए हैं, और उतना साड़ी पहनते ही नहीं हैं। तो चलिए, और देखिए सबसे और एक चीज़ और हम दिखाएंगे, जैसे हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, देखिए इस तरह से साड़ी और ये सब रख रहा है, तो जगह कम, बहुत ज़्यादा मतलब जगह छीन ले रहा है। तो चलिए एक टिप्स हम आपके साथ दिखाते हैं। बंद कर दो, भी बंद कर दो, थोड़ी देर में दिखाना। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। और ये कल का ब्लॉग है। और दिवाली में तो सब गृहिणी का तो दिवाला निकला रहता है। तो फाइनली दोनों गोदरेज ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बैठी हुई हूँ।
और यहाँ पर देखिए अब रात के बज रहे हैं 12:30। कल 12:30 बजे मैं सरियाई हूँ। आज फाइनली सब मैं सरिया करके रेडी करूँगी। यहाँ पर कुछ ब्लाउज़ मैं दिखा रही हूँ, ये 3 से 4 साल पहले का ब्लाउज़ सब है और बहुत ही डिज़ाइनर ब्लाउज़ सब भी मेरे पास है, लेकिन अब तो साड़ी अब हम लोग कम ही पहनते हैं। तो अब निकाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि देखो मेरे पास तो इतना सारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ है और जब पहनने जाओ तो फिर मिलता ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सब ब्लाउज़ भी एक जगह अरेंज कर लेते हैं। और मेरी मम्मी ना बहुत सारा साड़ी हमको अपना दे दी थी। जब हम स्कूल जाते थे ना तो जितना सिल्क का साड़ी सब उसके पास था, तो पता नहीं उसको लगता था कि अब हम नहीं रहेंगे, तो जितना भी अच्छा अच्छा साड़ी दे देती थी, बोलती थी तुम स्कूल जाती हो ना तो पहनना। तो उसका साड़ी भी देखिए हम संभाल के रखे हुए हैं। और ये सब देखिए ब्लाउज है, तो इसको हम खुद से डिज़ाइन किए हैं। और देखिए बहुत ही अच्छा, पहले तो हम बहुत सिलाई करते थे, लेकिन अब तो ना समय है ना उतना अब पेशेंस है कि इतना सिलाई वगैरह करें। तो चलिए फटाफट से सारा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। और आज की थाली में क्या बनने वाला है तो वीडियो को एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी टिप्स कपड़े ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो और ये देखिए ये ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अभी हम ब्लिंकिट से मंगाए तो 149 का 2 पड़ा है, तो 4 और हम फाइनली मंगा लिए, कम पड़ रहा था। यहाँ पर देखिए वर्मा का हेल्प ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लगा करके देखिए, लगा के देखिए। और थोड़ा सस्ता मंगाइएगा ना तो जीभ बहुत कमजोर रहता है, और इससे अगर महंगा मंगाइएगा तो थोड़ा मजबूत और ऑर्गेनाइजर थोड़ा सा। और इसके पहले भी हम मंगाए थे तो सब अभी भी देखिए खराब नहीं हुआ है। तो पहले का भी ऑर्गेनाइजर है। और सारा साड़ी हम निकाल दिए हैं। चाहे आप ट्रैवल भी करते हैं तो जैसे वीआईपी वगैरह में सामान इसी तरह से बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है। तो बहुत अच्छा टिप्स है कि चाहे ऑर्गेनाइजर है ना, या ये ऑर्गेनाइजर हो, खड़ा करके रख लीजिए। इस तरह से हम खड़ा कर लेंगे। यहाँ कपड़ा को थोड़ा सा छोटा फोल्ड कर दीजिए, सूट है या इस तरह से चलिए मैं खड़ा करके दिखाती हूँ। और इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज करते जाएंगे, काफ़ी जगह बच जाता है। तो कोई भी चीज़ में ना थोड़ा सा टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। और दिवाली में तो एकदम दिवाला निकला हुआ है, घर का सारा काम। और मेरी दोनों बहन लोग तो अपना जो भी है आदमी लगा के पूरा सफाई करवा रही है, लेकिन उन लोग का घर बड़ा है। मेरा 2 रूम का छोटा फ्लैट है, तो चलिए हम कर लेते हैं, लेकिन बड़ा घर में सही में संभव नहीं है और बिना ये लगाए हुए, हेल्पर लगाए हुए। और लेकिन अब मिस्टर वर्मा की भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है कि हम उनसे बहुत भारी भारी काम भी करवाएं, तो इसीलिए मुझसे जितना हो पाता है मैं और सारा मैं कर ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए एक के ऊपर जो है ना हम साड़ी रखते जाएंगे। और ये ब्लैक साड़ी भी बहुत ही सुंदर है। और मेरे पास साड़ी जो है ना, हम नया साड़ी बहुत दिन से हम नहीं लिए हैं, बस तीज में वही एक आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और मेरा बेटा छोटा वाला अभी केरला गया था, वहाँ से बहुत सुंदर सिल्क का साड़ी ला के दिया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो उसका लाया हुआ अभी जो कपड़ा रहता है ना, तो बहुत ही सोबर और बहुत ही अच्छा कपड़ा ला के देता है, लाइट वेट में। और वो साड़ी में भी फॉल पिको भी नहीं करवाए हैं। और यहाँ पर देखिए बातों बातों में कितना अच्छा ऑर्गेनाइज हो गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ऊपर में भी काफ़ी स्पेस बच गया है, तो 2-3 सामान हम और भी, जैसे साया वगैरह हो गया, ब्लाउज़ वगैरह हो गया, तो यहाँ पर भी अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा सूट वगैरह है, तो इसको भी इसी तरह से अरेंज कर देंगे। और इतना देरी से हम परेशान हो रहे थे, कुछ टिप्स मेरा छोटा वाला बेटा भी देता है कि मम्मी ऐसे करके रखो, देखना कितना सामान तुम्हारा बचेगा। और ये वाला जो सूट है ना, तो ये हम 4000 का लिए थे, जब यूट्यूब की तरफ से इवेंट हुआ था ना, तो इसको हम लिए थे। और बस एक बार पहने हैं, आज तक रखा हुआ है। देखिए इतना सारा सूट है और सब अब निकाल करके अब हम घर में पहनेंगे। और अब तो खैर विंटर आ रहा है, और ऐसा नहीं कि मेरे पास सूट नहीं है, बहुत कलेक्शन है। और बेटा भी लाला करके छोटा वाला कभी कभी छुपा के भी गोदरेज में रख देगा सरप्राइज़ देने के लिए। यहाँ पर देखिए कितना स्पेस बच गया है। और साथ में ये पर्स वगैरह है, तो उसको भी हम किनारे से अरेंज कर देंगे। प्लास्टिक का छोटा छोटा ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ, जैसे आप आउट ऑफ स्टेशन गए तो थोड़ा मेकअप का सामान है और कुछ भी जैसे ज़रूरी सामान है, तो वो सब में देखिए रखती हूँ। तो इसको मैं एकदम कपड़े के साथ रखती हूँ कि कहीं भी ट्रेवल पे निकलूँ तो बस मेरे सामने में मिल जाए। और यहाँ पर चलिए ये बिल्कुल अरेंज हो गया है, तो देखिए कितना स्पेस बच गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो फाइनली एक गोदरेज का यहाँ पर हो गया है। और एक चीज़ के लिए भी कमेंट्स आ रहा था, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और मिस्टर वर्मा को है कितना भी काम कर लो, लेकिन दाल चावल लेकिन बना ही दूँ। से बहुत सारा काम हो गया, सब लोगों के पास काम होगा। दिवाली में तो मतलब हम लेडीज़ का दिवाला निकल जाता है। तो यहाँ पर गोदरेज सरिया रही हूँ, साथ में खाना भी चढ़ा हुआ है। और अभी दिवाली के समय थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो एक हमारी सिस्टर का, एक नहीं बहुत सारी सिस्टर का कमेंट्स आया था कि जो चांदी का
झब्बी जो होता है, जो हम लोगों में शादी विवाह में चलता है, उसको दिखाइएगा। तो जो श्रीवास्तव चुंदरी होता है ना, जो लड़के की तरफ से, सौरभ सिन्हा जी का भी कमेंट्स आया था कि आंटी हम लोगों के यहाँ भी आता है, तो मेरे यहाँ भी मतलब ये रिवाज है। तो श्रीवास्तव चुंदरी में मतलब ये सीतामढ़ी का चुंदरी हो गया, आरा से भी बहुत लोग कमेंट्स किए थे कि आरा का चुंदरी भी बहुत मतलब अच्छा होता है। तो मेरे बगल में एक रहती थी आंटी थी आरा की, तो वो भी जाती थी तो वहाँ से चुंदरी दिखाती थी। तो अपना अपना जगह का थोड़ा सा मतलब रिवाज होता है। तो हम लोगों की तरह मिथिला में जैसे शादी होता है ना, तो 21 थान 11 थान जिसको जो हैसियत है, तो वो लड़की की तरफ से लड़का वाला के यहाँ जाता है, उसी से चुंदरी छपा करके लड़की वाला के यहाँ आता है। तो मेरे यहाँ भी थान गया था तो उसी का चुंदरी छपा करके आया था। तो मेरी तो सास थी नहीं, लेकिन सास इतना ज़रूर मतलब आशीर्वादी के रूप में रख दी थी कि जो बहू लोग आए तो सब चुंदरी साड़ी में लगा लगा के चांदी का झब्बी। तो देखिए इसके पीछे तो निकल गया है, और ये जो है ना, ये देखिए ये इस तरह से, देखिए ये आंचल में, देखिए ये यहाँ पर इस तरह से ये आंचल में बंधा रहता है। और उसके साथ ना पूरा छोटा छोटा जो है, देखिए दिखा रहे हैं, देखिए ये जो है ये पूरे में दोनों आंचल में, और ये बड़ा वाला एक तरफ कॉर्नर पर, और ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं ना, देखिए ये जो है ना पूरे साड़ी में इसका वर्क है। तो मेरे दोनों बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लिए रखी हूँ, तो मिला करके, क्योंकि दादी का आशीर्वादी है तो दोनों मिला करके मैं चुंदरी में दे दूँगी। तो इसका जो पार्ट है ना निकल गया है, तो इसको जुड़वाना है। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो किन के यहाँ ये रिवाज है कमेंट्स करके बताइएगा। तो और मेरे यहाँ भी मतलब जितनी शादियाँ हुई है, जैसे अभी भाई लोग का भी शादी हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या किए थे कि हम और मेरी छोटी वाली बहन और सेकंड वाली बहन तीनों मिला करके हम लोग चुंदरी साड़ी तो था ही, उसमें वर्क करके, और ये स्पेशल हम लोग भी लगा करके दिए थे, लड़का वाला की तरफ से तो जाता ही है। तो ये सब जो हमारा रिचुअल है। और अभी मैं दिया बनाई थी तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि खाना पीना पे ध्यान दीजिए ये सब। तो देखिए ये दिया कोई आर्ट वर्क नहीं था, ये इसमें बहुत अच्छा दिया का देखिए आर्ट वर्क बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो नवरात्र का दिया होता है ना, ये 9 दिन माँ के समीप जलता है और इसका बहुत महत्व हो जाता है। तो नया दिया तो हम लोग लेते ही हैं, लेकिन ये जो 9 दिया रहता है ना, तो उसको फेंकते नहीं, उसको थोड़ा बहुत कलर कर लीजिए। और उसमें कोई डिजाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कलरफुल हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा देखने में। और हम बस अपने ब्लॉग के माध्यम से सारा कुछ दिखाते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक जो लेडी रहती है ना, सारा मैनेज कर लेती है। तो हमारी बहुत सारी फैमिली प्यार भी देती है। रिस्पेक्टेड इरा मलिक जी बहुत अच्छे तरीके से समझाई हैं, और उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। कला क्या होता है, मतलब बहुत सारे हमारे फैमिली, मैं ही नहीं बोलूँगी कि रिस्पेक्टेड इरा मलिक जी का तो बहुत सारा मतलब उनके गले में सरस्वती जी विराजमान है, और साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्रिएटर भी हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे मतलब क्रिएटर को, कि कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। तो वही लोग कमेंट्स करने चले आते हैं और आंटी बोलते हैं, जिनकी उम्र शायद मुझसे भी 10 साल बड़ी होंगी, तो आंटी बोलने के लिए चली आती है। और क्या हम बोले, और हम लोगों का भी देखिए एज हो गया है, बच्चे बड़े हो गए, हम लोग तो भाई अब तो टीनेज है नहीं, लेकिन आप भी अपनी उम्र का ख्याल कर लीजिए। देखिए कितनी उम्र में आप कंटेंट की जगह नाच रही हैं, गा रही हैं। मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ, तो कृपया नहीं करें, नहीं देखना मत देखें, अनाप शनाप कमेंट नहीं कीजिए। क्या महत्व है पहले उस चीज़ को जानिए, उसके बाद बोलिएगा। तो चलिए ये जो है ना, आज गोदरेज सरिया रही हूँ। और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, ये जो कमरधन्नी है तो हम लोग के समय में चलता था। तो ये सब जो हम लोग को मायके से मिला हुआ है, जेवर हम जो भी मतलब जेवर था मेरे मायके का ही मिला हुआ है, और थोड़ा बहुत इधर से चढ़ा है। जैसे मेरी सास एक सोना का चैन रख के गई थी, और एक कान का और पाजेब था बहुत भारी। तो हम पूना से आ रहे थे, जिस समय पूना में मिस्टर वर्मा का पोस्टिंग था, तो बस में ही वो जेवर छूट गया। तो शायद मेरे भाग में नहीं था, लेकिन ये चांदी का झब्बी सब मैं संभाल के रखी हूँ। और बहुत सारे और चीज़ है, बोलिएगा तो मैं जेवर भी दिखाऊँगी। बहुत सिंपल जेवर है, ज़्यादा कोई सोना वोना मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। दोनों बच्चा ही मेरा सोना गहना है, बस उन लोगों को अच्छी तरह से मतलब ध्यान देना है कि सोना चांदी जैसा उन लोगों का उज्जवल भविष्य हो। इसके साथ ही एडवांस हैप्पी दिवाली। यहाँ पर पूरा खाना मेरा बन गया है। तो आजकल दिवाली की सफाई में ना थोड़ा सा खाना में लेट हो जाता है, लेकिन चलिए दाल चावल तो डेली बनता ही है, और बहुत सारे गुजिया वगैरह भी बनाने हैं, हम लोग पड़किया बोलते हैं। और सारा सामान मैं मंगा के रखी हूँ, नमकीन बनाने हैं, लेकिन आज रात तक उसको मैं ज़रूर बना लूँगी। गोदरेज भी आधा सरियाई हूँ और आधा अभी बाकी है।
तो रात में 2 बजे तक बैठ करके गोदरेज सरियाई हूँ। तो चलिए जितना है, और ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी का जो है ना सिर्फ हम लोग सफाई करते हैं पैसों के लिए, लेकिन अगर आप ये शरीर से काम कर रहे हैं ना, तो ये भी एक तरह से लक्ष्मी है कि हम जो है ना अपना जो भी दैनिक काम है बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, और बस वही सबसे बड़ा धन होता है। तो लोग पैसों के पीछे भागते हैं और पूरा घर कितना सफाई करेंगे ना कि नहीं लक्ष्मी जी आना है, तो धन के साथ साथ जो अपना शरीर का जो मतलब है ना उसको बस लक्ष्मी जी स्वस्थ रखे। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं आज की थाली। और यहाँ पर लगा दी हूँ गर्मा गर्म चावल, और दिन की लंच थाली में चावल दाल ही बनाती हूँ। मिस्टर वर्मा का कोई पर्व रहे, त्यौहार रहे, पूरी पराठा बिल्कुल नहीं खाते हैं। और देखिए हम लोग जैसे झारखंड से हैं, तो कोई भी पर्व त्यौहार हुआ ना, फ्राइड राइस बन गया, कचौड़ी बन गया, और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मिस्टर वर्मा शुरू से नहीं खाते हैं, एकदम दाल चावल। हम भी बनाते बनाते बोर हो गए हैं, और एकदम खाते खाते भी बोर हो गए हैं। कोई भी पर्व त्यौहार हो बस दाल चावल बना लो। तो चलिए सुपाच्य भोजन है जो खाते हैं मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर आज दाल थोड़ा सा गाढ़ा है, क्योंकि बच्चे हैं ना तो वो गाढ़ा दाल खाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं लगा दी हूँ गर्मा गर्म दाल। थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, गरम है तो मेल्ट हो जाएगा। और बहुत सारे फिर से ना मतलब ऐसी लेडीज़ का फिर से कमेंट्स आने लगा है कि कुकिंग का वीडियो है, जाओ तुम कुकिंग का वीडियो डालो और फालतू क्या डालने लगती हो। मतलब लैंग्वेज मुझे मतलब लगता है कैसा संस्कार में आप लोग पले बढ़े हैं कि मतलब दिवाली की देखिए सब लोग अपने अपने तरीके से अपना घर का काम दिखा रहे हैं। अच्छा लगता है कि हम लोग सिंपल हाउसवाइफ हैं, तो जो भी हम लोगों का वर्क है तो चलिए वो मैं मैनेज करना भी दिखाती हूँ कि विदाउट हाउस हेल्पर आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद एक हेल्दी थाली अपने परिवार को भी खिला सकते हैं। और यहाँ पर आलू परवल का सब्ज़ी बनाई हूँ, और चलिए लगा देते हैं। आलू बॉयल करके बनाने से ना कोई भी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा लगता है। और साथ में भिंडी का भुजिया है, तो भिंडी का भुजिया सिर्फ हरी मिर्च डाल करके बनाई हूँ। और अभी मुझे बाज़ार भी जाना है, और दिवाली के दिन ओल ज़रूर बनाया जाता है, तो ओल भी लेकर के मैं आऊँगी। और ओल की बहुत सारी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर की हूँ। और कुंता देवी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, और अभी सुबह में कमेंट्स कर रही है कि इस औरत को कुछ नहीं आता है बोलने का संस्कार। कुंता देवी शायद आपकी माँ संस्कार नहीं सिखाई है। संस्कार जो होता है ना लोग अपने घर से ही सीखते हैं। संस्कार विहीन औरतें जो है ना मतलब परेशान करने के लिए चले आते हैं, और हम लोगों का ऐसा कंटेंट नहीं है कि मैं उलझूँ आप लोगों से। और क्या ज़रूरी है मेरा पेज देखने का, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं, वहाँ जाके देखिए। और यहाँ पर मेरा सिंपल सा थाली लग गया है। और अब शाम के 6 बज गए हैं, और मेरी ये वाली बहन है ना सेकंड वाली, इसको सरप्राइज़ देने का आदत है, तो अचानक से आई है कि दिवाली है तो। और इन लोगों तो परिवार के बीच में रहती है, और हम अकेले बस अपना रहते हैं, तो समय समय पे दोनों बहन बस आ जाती है, और अच्छा लगता है कि अकेलापन का एहसास नहीं होने देती है। और इधर पूरा हम कपड़ा सरिया रहे हैं। इसको आदत है ना कि बिना बोले आएगी, देखिए। और इधर हम कपड़ा सरिया रहे थे, तो इसको आदत है ना बिना बोले आएगी। सबरन को तो आप लोग देखे हैं, लेकिन ये सेकंड वाली है, तो ये भी अपना पेज खोलिए, तो अभी उतना नहीं, बच्चा इन लोग का छोटा है, उतना एक्टिव नहीं रहती है, लेकिन आप लोग का प्यार मिल रहा है। रिंकू बताओ अपना पेज का नाम। मेरा ही नाम से रिंकू का दुनिया में, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसके कहने पे खोल लिए, बाकी आप लोग की इच्छा। तो तुमको देखेंगे अब थोड़ा सा, जैसे हम खाना बनाते हैं ये सब तुम दिखाओगे तब ना हमारे सब चीज़ है उसमें, सब चीज़ है। देखिए जैसे हम लोग है ना, हम छोटी वाली बहन खाना बना के, लेकिन ये थोड़ा सा ना लाइफ स्टाइल इसका चेंज है। ये थोड़ा बिंदास अपना रहती है, तो इसका लाइफ स्टाइल देखिए, कुकिंग मत देखिए, इसका लाइफ स्टाइल देखिए। और बहुत शौकीन है, दोनों बहन बहुत अच्छा से रहती है। अक्सर हमको डांटती है, यहाँ तक कि मेरी मदर भी हमको बहुत डांटती थी कि और मदर हमको अपने से साड़ी भी पहनाने लगती थी। देखिए खाना तो सब बनाता ही है, ये सबसे अच्छा खाना के अलावा भी बहुत कुछ होता है लाइफ में, खाना हाँ, तो सब कोई बनाता ही है। और ये मतलब है ना, मतलब शुरू से बहुत इंजॉय मतलब करती है। और जहाँ भी मतलब परिवार में अगर ये नहीं आए तो लगेगा कि जैसे कोई माहौल ही नहीं एकदम खुशनुमा हुआ है। हाँ, बस हम आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। तो कैसी है देखिए, तो हम लोग खड़ा हो तीनों बहन में, मतलब सबरन का तो फेस सब लोग बोलता है, इसका फेस हमसे मिलता है। मेरी दोनों बहन का बॉडी फिगर बहुत सुंदर है। देखिए फेस मिले ना मिले रिश्ता मिलता है दोनों बहन का बॉडी फिगर बहुत मतलब एकदम सॉलिड है। मेरी मदर भी बहुत दुबली, फादर भी बहुत दुबले थे। बड़े वाले भैया जो अब दुनिया में नहीं है, उनका फुलहार शरीर एक मेरा है, तो हमको देख के लगता है, मतलब मम्मी बोलती थी कि लगता है कि उसी को देख रहे हैं। इसीलिए आज दिवाली था, धनतेरस कल, तो माँ के सामान जीती है तो प्रणाम करने आए थे। तब देखो इन लोग का बहुत अच्छा लगता है। इन लोग का इतना बड़ा बड़ा घर है, अपना पीछे बोल रही कि तुम्हारे यहाँ आते ना बड़ी अकबक लगता है। हम लोग क्या करें,
मम्मी मेरी आशीर्वाद के रूम में चौतल्ला चढ़ा दिए थे। चला, जितना बड़ा घर उतना बड़ा जिम्मेवारी, सारा दिन का उलझन। हाँ, सारा दिन का आदमी उर्मी दोनों बहन के यहाँ भी आदमी लगा लगा के पूरा उस सफाई करो। हमको घर छोटा है तो हम अपने ही सब काम कर लिए। सही में बड़ा घर में नहीं हो सकता है, तो अच्छा लगता है। ये लोग दोनों कोई भी फेस्टिवल में लगता है कि हम अकेले चुपके से दोनों आ जाती है। तो चलो, नहीं जरूरी है बड़ा का इसका फेस मेरी मम्मी से बहुत मिलता जुलता होता जा रहा है।